मोदी का ऑपरेशन सिंदूर हकीकत के आईने में भारतीय प्रोपेगेंडा। नाजरीन, मोदी जी आज बड़े फख्र से दिल्ली की फजा में ऐलान कर रहे थे कि हमारे बहादुर जवानों ने दुश्मन को इसकी औकात याद दिला दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान नकाशा यासीन और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, आपको बताते चले सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर दहशतगर्द हेडक्वार्टर तबाह कर दिए। सुनने में तो ये हॉलीवुड का स्क्रिप्ट लगता है, मगर हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की हालिया तारीख का सबसे जिल्लत अमेज फौजी बाप था। पाकिस्तानी सरजमीन पर सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसने का दावा सिर्फ मोदी के माइक्रोफोन तक महदूद रहा। जमीनी हकीकत यह थी कि भारतीय फोर्सेस को पाकिस्तानी फौज के बरवक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसने ना सिर्फ ये लगार रोकी बल्कि भारत की अगली चौकियों तक भारी नुकसान पहुंचाया। आलमी मीडिया की आजाद रिपोर्ट्स में किसी बड़े तबाहशुदा हेडक्वार्टर का कोई सबूत नहीं, बल्कि उल्टा भारतीय पसपाई और हंगामी इनखला की खबरें हैं। मोदी की आत्मनिर्भरता की तारीफ भी कमाल की है। कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में मेड इन इंडिया के कमालात दुनिया ने देखे, मगर नाजरीन असल कमाल ये था कि राफेल फ्रांसीसी, सखोई रूसी और बरमोस रूसी डिजाइन, ड्रोन इसराइली, S-400 मास्को से बराह रास्त। यह खुद कफालत नहीं, गैर मुल्की असलहा नुमाइश थी जिस पर भारतीय झंडा पेंट कर दिया गया था। जहां देसी निजाम इस्तेमाल हुए वहां कारकर्दगी का जनाजा निकला। तेजस लड़ाका तैयारा तकनीकी खराबियों के बाद ग्राउंड आकाश मिसाइल अपने हदफ से चूक गया और मुकामी हेलीकॉप्टर्स ने कोई फैसला कुन किरदार अदा न किया। तोपखाने का इंडियन मेड सामान फायरिंग के दौरान जाम और ओवर हीटिंग का शिकार रहा। मोदी जी, ये कमालात नहीं बल्कि निसाबी मिसालें हैं कि किस तरह दहाइयों से कौम का पैसा कागजी प्रोजेक्ट्स पर जाया हो रहा है। फिर आता है मोदी का सुदर्शन चक्र मिशन। भगवान श्री कृष्ण से मुतासिर होकर 2035 तक सिक्योरिटी शील्ड को मजबूत करने का ख्वाब। सवाल यह है कि जब आज की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट पर चल रही है तो 10 साल बाद ये चक्कर खुद घूमेगा या फिर रूस, फ्रांस और इसराइल के कारखानों में। इसके बाद मोदी ने सिंतास मुआहदे पर हाथ डाल दिया, जैसे आलमी कानून का कागज के पुर्जे हो। हकीकत यह है कि 1960 का आलमी मुआहदा है जिसे भारत अकेला तोड़ नहीं सकता। आलमी सालसी अदालत पहले ही भारत के खिलाफ फैसला दे चुकी है। पानी को हथियार बनाने की कोशिश न सिर्फ पाकिस्तान के लिए लाने जंग होगी, बल्कि भारत को आलमी सतह पर इसराइली तर्ज के रोग स्टेट के खाने में डाल देगी। और सबसे खतरनाक लम्हा वो था जब मोदी ने खुलेआम RSS को दुनिया का सबसे बड़ा NGO करार दिया। वही तंजीम जो महात्मा गांधी के कातिल से जुड़ी और जो हिंदुत्व इंतहा पसंदी का सबसे बड़ा मरकज है। ये तारीख की खुली तौहीन और फस्तायत की खुली वकालत है। आखिर में मोदी का इन्फिल्ट्रेटर वाला बयानिया वही पुराना जहरीला नुस्खा, अक़लियतों को नौकरियां छीनने वाले, बेटियों पर हमला करने वाले, जमीन हड़प करने वाले के तौर पर पेश करना। ये पॉलिसी नहीं, ये इश्तियाल अंगेजी है। इसके नतीजे में शुमाल मशरकी आसाम, बहार और मगरबी बंगाल में फसादात की आग भड़काना आसान हो जाता है और RSS के गुंडों को मुहिब्बे वतन का लाइसेंस मिल जाता है। नाज़रीन, ये है मोदी की 15 अगस्त के वादों का असल चेहरा। फौजी नाकामियां, प्रोपेगेंडे से ढांपना, इंपोर्टेड असलहे को देसी कहना, आलमी मुआहदों को ललकार कर खित्ते को जंग की दहलीज पर ले जाना और अक़लियतों के खिलाफ नफरत का तूफान खड़ा करना। ये मकसद भारत नहीं बल्कि विचक्षण भारत है, जहां हर तकरीर का मकसद अगला इलेक्शन जीतना है, चाहे इसके लिए सच को कुर्बान ही करना क्यों ना पड़े। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। दीजिए अपनी मेजबान नकाशा यासीन को इजाजत। खुदा हाफिज़।